नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं एनडीए का दम। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन इन दिनों कई दिग्गजों ने बिहार की धरती पर कदम रखा। यहां तक कि प्रचार के आखिरी दिन तक, आखिरी मिनट तक सियासतदानों की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन इन सबके बीच महागठबंधन एक बार फिर एनडीए के बाहुबलियों की आवाज से दब गया है। पूरे चुनावी प्रचार में बोला कम, सुना ज्यादा। कुछ की गिरफ्तारी हुई तो कुछ को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। तो क्या कुछ हुआ पहले चरण के प्रचार से पहले बिहार में, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कड़म में बड़ा खेल, महागठबंधन का वोट बैंक बीजेपी की ओर हुआ शिफ्ट। जालिम शाह का महागठबंधन पर तीखा हमला, कुर्सी खाली नहीं, नीतीश ही रहेंगे सीएम। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ ने भरा जोश, दरभंगा में रोड शो कर बनाया माहौल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवान में दहाड़ा, कहा तीर का बटन दबाओ, 2 लाख रुपए बहनों को मिलेंगे। चनपटिया में रवि किशन का दौरा, बीजेपी सांसद बोले बिहार में विकास की रफ्तार तेज होगी, जंगल राज खत्म हुआ। खबरों में सबसे पहले बात करें दरभंगा के गौरव बराम, क्योंकि ये बिहार विधानसभा सीट की इकलौती ऐसी सीट है जिस पर पहले से ही बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। दरअसल पिछले बिहार के सियासी हवा में एक बड़ा उलटफेर हुआ जब वीआईपी के मुखिया मुकेश सैनी ने गौरव बराम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान छोड़ दिया। पहले तो खबरें थी कि वो खुद इस सीट से नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन अचानक यू टर्न लेते हुए उन्होंने अपने छोटे भाई संतोष सैनी को टिकट थमा दिया और पटना की ओर रुख कर लिया, जिससे गौरव बराम जैसे क्षेत्र में जहां महिला वोटरों का बड़ा आधार है, वहां भी अब भाजपा का डंका बज रहा है। मत्स्य पालन योजनाएं, नदी घाटों का विकास और हिंदुत्व की लहर ने सैनी के महिला कार्ड को बेअसर कर दिया। गौरव बराम जैसे महिला बहुल क्षेत्र में अब भाजपा के उम्मीदवार सुजीत कुमार को खुला समर्थन मिल रहा है। ये बदलाव सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि वैचारिक है। ये पूरा खेल दिखा रहा है कि राजद की जातिवादी राजनीति ने यादवों को बांट दिया था, लेकिन भाजपा की हिंदुत्व अपील ने उन्हें एकजुट कर लिया। अब ऐसे में महागठबंधन क्या कुछ करेगी, ये देखने वाली बात होगी। अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महागठबंधन के खिलाफ हुंकार भरी। पहले चरण के आखिरी दिन दरभंगा की धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बम फोड़ा कि महागठबंधन की नींद उड़ गई। जाले विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने साफ साफ ऐलान किया कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। कुर्सी की कोई वैकेंसी नहीं है। शाह ने मंच से दहाड़ते हुए कहा कि लालू राबड़ी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री। मैं साफ कहता हूं कि ना लालू राबड़ी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। अमित शाह के इस बयान को सुनकर भीड़ ने तालियां पीटकर मोदी मोदी, नीतीश नीतीश के नारे लगाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह। भाइयों बहनों, लालू प्रसाद और उसकी पार्टी, उनके बेटे साहबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते। मैं पूछना चाहता हूं लालू प्रसाद जी को, फिर से क्या आप जंगल राज लाने की सोच रहे हो? सपना देखना है तो देख लो, बिहार की जीविका दीदी फिर से जंगल राज नहीं लाने देगी। शाह ने राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा का मजाक उड़ाया, कहा कि राहुल बाबा जितनी मर्जी यात्राएं निकाल लो, मोदी सरकार हर घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुनेगी, बांग्लादेशी नहीं। नौजवानों, किसानों, जीविका दीदियों के नाम पर शाह ने वादा किया, सिर्फ मोदी नीतीश की जोड़ी ही आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। पहले चरण के चुनाव के आखिरी दिन अमित शाह की हुंकार ने एनडीए को मजबूती दी, तो वही विपक्ष फीका पड़ गया। पहले चरण के आखिरी चुनाव प्रचार पर दरभंगा की हवा में भगवा रंग घुला हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ मिथिलांचल की धरती पर उतरे थे, जहां योगी आदित्यनाथ ने भगवा तूफान ला दिया। सीएम योगी ने लोहिया चौक से मछली चौक तक रोड शो किया, जहां लाखों लोग सड़क पर, छतों पर मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मिथिला राम का ससुराल है, यहाँ राम राज्य लाया जाएगा। और क्या कुछ बोले बिहार की धरती से सीएम योगी, आप भी सुनिए। बहन और भाइयों, अब मोतीन नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाए, गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे। हमने इसीलिए फैजाबाद को अयोध्या किया है और इलाहाबाद को प्रयागराज भी कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब जुझारू नेता होते हैं ना, कार्य कर देते हैं, फिर वो उनको जो लगता है कि हमारी विरासत है तो उसको करेंगे। युवाओं के लिए कल्याण होगा, बहन बेटियों की सुरक्षा हो, अन्नदाता किसानों का सम्मान हो, श्रमिकों के रोजगार का मामला हो, वो मजबूती के साथ नेतृत्व प्रदान करते हुए विकास के कार्यों को आगे करने का काम करेंगे। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने केवटी जनसभा में हुंकार भरी, एनडीए आएगा तो बेटियां सुरक्षित होगी, अब विकास दौड़ेगा। कुल मिलाकर जिस तरह की तस्वीर सीएम योगी के रोड शो से आई है, ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी का ये रोड शो नहीं बल्कि एनडीए की जीत का ट्रेलर था। सीएम योगी के राज में बिहार माफिया मुक्त और विकास युक्त बनेगा। न केवल योगी आदित्यनाथ बल्कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बिहार की धरती पर अपना जलवा बखेरा और विपक्षियों को चुप कर दिया। दरअसल सिवान जिले के गोपालपुर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जो हुंकार भरी, उसने पूरे प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में मौर्य ने हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए साफ कहा कि एनडीए को भारी मतों से जिताकर सुशासन की मजबूत सरकार बनाए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार एक बार फिर विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मौर्य ने जोर देकर कहा कि 2025 में नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और किसी के दुष्प्रचार में न आए। भीड़ का उत्साह देखते ही बनता था, हर नारा एनडीए के पक्ष में गूंज रहा था। मौर्य ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी, राजद के तेजस्वी यादव और सपा के अखिलेश यादव सत्ता की भूख में व्याकुल है। 3 करोड़ नौकरियों के झूठे वादे करके वो आपकी जमीनें छीन लेंगे, जैसा रेलवे की नौकरियों के नाम पर हुआ था। विपक्ष महिलाओं को मिलने वाले 10,000 रुपए वापस लेने का झूठा प्रचार कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि एनडीए सरकार महिलाओं को उद्योग लाने के लिए पूरे 2 लाख रुपए देगी। लालू प्रसाद के जमाने में बिजली की एक बल्ब जलाना मुश्किल था, लेकिन नीतीश कुमार ने हर घर तक बिजली पहुंचाई है। वो ईमानदारी से काम करते हैं, जबकि विपक्ष वाले भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर महागठबंधन आया तो फिर जंगल राज लौटेगा, अपराध बढ़ेगा, बिहार पिछड़ जाएगा। मौर्य ने अंत में हुंकार भरी, फिर एक बार नीतीश सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, जिसके बाद भीड़ ने तालियां बजाकर स्वागत किया। ये जीत की गूंज अब पूरे बिहार में फैल चुकी है, जिसका असर चुनाव में जरूर दिखेगा। बिहार चुनाव को लेकर नेता से लेकर अभिनेता तक एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में रवि किशन भी चुनावी प्रचार में एक्टिव दिखे। दरअसल चनपटिया विधानसभा के सिरसिया गांव में जो जनसैलाब उमड़ा, उसने साफ बता दिया कि बिहार की जनता ने नीतीश मोदी की जोड़ी पर पूरा भरोसा जमा लिया है। भाजपा प्रत्याशी उमाकांत सिंह के समर्थन में आयोजित इस विशाल जनसभा में गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने मंच से ऐसी हुंकार भरी कि हजारों लोग झूम उठे। रवि किशन ने साफ कहा कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार में विकास की रफ्तार 2 गुनी हो जाएगी। जंगल राज हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। सुनिए और क्या कुछ बोल रहे हैं रवि किशन। आज कम रवि किशन ना है, कभी कहिला तकरार छिड़ल बाता, तकरार छिड़ल बाता भरपूर जवानी में
महफिल का मजा हम, यहाँ मर्जी महादेव के चले। ये सभा सिर्फ चुनावी मीटिंग नहीं बल्कि बिहार के नए युग का उद्घोष थी, जहां एक तरफ महागठबंधन के नेता मैदान छोड़कर भाग रहे तो वहीं एनडीए के स्टार प्रचारक गांव-गांव पहुंचकर जनता को जोड़ रहे हैं। अब बिहार की जनता को मन बनाना है कि उसे विकास चाहिए, सुशासन चाहिए, सनातन चाहिए या भ्रष्टाचार चाहिए, जंगल राज चाहिए। बहरहाल एनडीए के दम में इतना ही। धन्यवाद।